नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। पहला है हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। दूसरा पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। इसमें बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम पता करेंगे किसी भी सैंपल का कंसंट्रेशन एग्जैक्ट क्या है। ठीक है, या एग्जैक्ट अमाउंट जो हमारे सैंपल में है कितना प्रेजेंट है, इस सब का पता करने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे। तो इन सबको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा सोल्यूशन क्या होते हैं। तो सोल्यूशन आप लोगों ने जानते होंगे आप लोग कि जो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे एक होता है सोल्यूट जो भी हमारा सॉलिड पार्टिकल होता है, और एक होता है सॉल्वेंट जो कि हमारा लिक्विड पोर्शन होता है। जैसे आप लोगों ने सबसे सस्ता एग्जांपल हम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसे हम सोल्यूट में ले रहे हैं क्या, चीनी, ठीक। और सॉल्वेंट में हम ले रहे हैं क्या, ले रहे हैं सॉल्वेंट में हम ले रहे हैं वाटर, ठीक। इन दोनों कॉम्बिनेशन अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा सोल्यूट होगा वो सॉलिड पार्टिकल होगा और जो सॉल्वेंट होगा हमारा लिक्विड पोर्शन होगा। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाए, बन जाएगा सॉल्यूशन। जैसे देखो लिखा होगा डिफिनेशन सोल्यूट। सोल्यूट क्या है, सब्सटेंस बीइंग डिजॉल्व लाइक ड्रग पाउडर। पाउडर फॉर्म में रहता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में, ये पाउडर जो होता है सॉलिड फॉर्म में तो होता है। फिर हम बात करते हैं सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट जो होता है क्या, लिक्विड में जिसमें हम डिजॉल्व कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, वाटर मीडिया या एल्कोहल। जिसमें डिजॉल्व करेंगे वो लिक्विड पोर्शन आएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको क्या क्या बोलेंगे हम लोग, सोल्यूशन। तो इसको अगर ये सोल्यूशन हो गया तो इसका मेजरमेंट करना, जैसे इसमें पता करना हमको एग्जैक्ट इसका कंसंट्रेशन क्या है, तो इसके एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है इसका। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा दो सोल्यूशन का, एक होता है कंसंट्रेट सोल्यूशन होता है, दूसरा है हमारा क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन। कंसंट्रेट में क्या रहेगा, हमारा जो सॉइल पार्टिकल रहेगा ज़्यादा रहेगा इन कंपेरिजन टू किससे, डाइल्यूट से। तो कंसंट्रेशन देखिए, कंसंट्रेशन ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। इसमें देखो क्या है, जो सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल है क्या है, मोर है, ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें देखो सॉलिड पार्टिकल क्या है, सॉलिड पार्टिकल क्या है, लेस है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, तो कंसंट्रेटेड डाइल्यूट समझ जाओगे ना, जिसमें सोल्यूट का मात्रा ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड। और जो हमारा जिसमें सोल्यूट का मात्रा कम होगा उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड बोल देंगे। ठीक है, अब इसको पता करने के लिए कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड पता करने, कंसंट्रेशन पता करने के लिए सबसे पहला मेथड है हमारा मोलरिटी। मोलरिटी या हम वो दूसरा नाम उसका क्या है, जो कि आप लोगों ने सारे इंटरमीडिएट में पढ़ भी चुके होंगे, मोलरिटी और मोलर कंसंट्रेशन के बारे में। तो मोलरिटी का डिफिनेशन का क्या लिखा है, मोलर कंसंट्रेशन या मोलरिटी इट डिफाइंड इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो जो जितने मोल्स हैं, अब मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स निकालने का अलग फार्मूला, मोल्स को पहले डिनोट करते हैं, हम लिख दे रहे हैं यहीं पर, मोल्स को जो डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। निकालना, अगर मोल्स निकालना तो क्या करना है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इसे निकाल, जैसे हमको जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम दिया है, फॉर एग्जाम्पल 4 ग्राम NaOH दिया है, और इसको कैलकुलेट क्या करना है, मोल्स कैलकुलेट करना है, बाई चांस निकालना हो, कैलकुलेट मोल्स। फार्मूला क्या बताया मैंने, N इजकल टू मास अपान मॉलिक्यूलर वेट। मास कितना दिया है बाबू, 4 ग्राम, तो 4 हो गया। मॉलिक्यूलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा,
जो कि हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं मॉलिक्यूलर वेट निकालना। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है बेसिक केमिस्ट्री, वो जरूर देखें। उसमें हमने बताया इजी फॉर्म में कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है। तो मैं यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन क्या हो गया 1, तो कितना होगा टोटल 40। तो 40 4 दहाई 40, तो कितना आ जाएगा यानी 1/10 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा समथिंग 0.1 मोल आ गया। ठीक है, 0.1 मोल आ गया। तो इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एम से मोलरिटी को। ठीक है, तो मोलरिटी का फार्मूला होता है कैपिटल एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये हमारा मेन फार्मूला है क्या निकालने के लिए, मोलरिटी निकालने के लिए। तो जैसे अगर मोल्स ना दिया हुआ ग्राम के टर्म में दिया हो तो क्या करना है, जैसे अब मोल्स नहीं दिया आपको, यहाँ मोल्स बोला है, तो मोल्स निकालने के लिए मैंने बता दिया कि मोल्स कैसे निकलेगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से यहाँ से निकाल लेंगे। ये भी आपका एक क्या है फार्मूला है। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेना इसको। ठीक, ये क्या है मोल्स निकालने का फार्मूला। यहाँ से पता इतना पता चल गया इतना मोल है। अब बाई चांस उसमें वैल्यू दिया होगा तो उसमें क्या करना है, उससे उतने से डिवाइड कर देना है। मोल्स कितना है, जैसे 0.1 आ गया, 0.1 आ गया। ठीक है, अभी बाई चांस वैल्यूम दिया होता कितने के लिए, 1000 के लिए है, डिवाइड कर देते कि जो भी आता कितना आ जाता, इसको कैलकुलेट कर लेना, जितना आएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा मोलरिटी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको निकालना। अभी इसका कैलकुलेशन आगे बहुत सारे कैलकुलेशन है। अभी स्टैंडर्डाइजेशन हम कराएंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कराएंगे हम उसमें, तो उसमें पूरा वो कैलकुलेशन ही है। तो यहाँ हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आप लोग बता रहे हैं, बस आप लोग फार्मूला ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा मेथड है हमारा नॉर्मलिटी का। नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एन से। ठीक है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, सोल्यूशन है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट में जानते रहे हो ना, सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम कैसे निकालोगे, अब ग्राम इक्विवेलेंट दिया ही नहीं जैसे क्वेश्चन में, तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे क्या करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम लोग, ये मैं नीचे फार्मूला लिख दिया हूँ। तो मोलरिटी का पहले सबसे याद रखना, मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है। तो मोलरिटी का फार्मूला ये है, ठीक है, मोलरिटी सॉरी नॉर्मलिटी होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मलिटी को डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एन से। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जैसे इक्विवेलेंट वेट नहीं निकल दिया है, इक्विवेलेंट वेट तो दिया नहीं रहेगा आपको, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे हम लोग। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, ये मैं लिखा हूँ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या एसिड और बेस आयन। जैसे हम NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मैं यही निकाला था 40 होता है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, अब इसमें पूछा है तो इसका लिख लो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू कितना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40। ठीक है, अपॉन एसिड और बेस आयन। अब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है, ये टूटेगा तो किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव आएगा, ठीक है, जितना आयंस में टूटेगा, एक आयन है तो यहाँ डिवाइड बाई 1 करेंगे। जैसे 2 आयन में टूटता है, जैसे कैल्शियम क्या होता है +2 होता है। ठीक है, ऐसे में कुछ आयन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इससे सोडियम एक ही प्लस आएगा तो उसका इक्विवेलेंट वेट एक ही हो जाएगा। यहाँ एसिड आयन क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। या यहाँ Cl हो गया, यहाँ Cl के केस में क्या होगा, यहाँ में एक ही होगा। और H2SO4 के केस में क्या हो जाएगा, यानी 2 हाइड्रोजन, तो इक्विवेलेंट इसका 2 हो जाएगा। तो उससे आगे हम बहुत सारी कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए परेशान मत हो। ठीक है, हम लोग इसका जब हम स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ कैलकुलेशन हम बताएंगे, 0.1 नंबर कैसे निकालना, कैसे बनना सोल्यूशन, तो वहाँ हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा, ये सब आप लोग ध्यान रखना इसको। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट हमारा मेथड है परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन एक्सप्रेस एज परसेंटेज रिफर्स टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो भी है हमारा अमाउंट है सोल्यूट
प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कहीं परसेंटेज की बात आ जाएगी तो समझ लो कि उसमें क्या करना है, परसेंटेज मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। जैसे इसमें फर्स्ट है परसेंटेज वेट बाई वेट होता है। ठीक है, तो इसका जो मेन फार्मूला होता है परसेंट वेट बाई वेट का, तो जो हमारा मास होगा या सॉल्यूट होगा वो किस में होगा, मास के टर्म में ही होगा, और प्लस जो सोल्यूशन होगा वो किसके टर्म में होगा, वो भी मास के टर्म में होगा। तो देखो लिखा है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। डिफिनेशन लिखा है द मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि 100 ग्राम क्यों, क्योंकि परसेंटेज में कितना होता है, 100 ही तो होता है, तो ऐसे है। अब जैसे वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, तो वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगा, तो जो हमारा सॉल्यूट होगा किस में होगा, वॉल्यूम में होगा। तो देखो एक फार्मूला ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो पढ़ रहे थे। अब परसेंटेज में तो क्या करो, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या है, यानी जो हमारा इसमें नाम ही छिपा है, जो हमारा सोल्यूट होगा वो बेड के टर्म में होगा, और जो हमारा वॉल्यूम है वो किसके टर्म में होगा, ml के टर्म में होगा या ml में ही होगा। ठीक है, तो लिखा देखो परसेंटेज, ये फार्मूला है परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, और कहे चाहे लीटर भी लिखो, मल्टीप्लाई कितना कर दो 100 की किस में है, परसेंटेज में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट आते हैं हमारा क्या है, मोलल्टी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, मोलल्टी को हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल m से। ठीक है, तो जो हमारा मोलल्टी का फार्मूला होता है बस सेम, जैसे मोलल्टी होता है वैसे मोलल्टी भी होता है, बट डिफरेंट क्या होता है, जो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वहाँ सोल्यूशन था इन लीटर में था, लेकिन यहाँ क्या होगा, चाहे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन केजी में लिख लेना, चाहे मास ऑफ सोल्यूशन इन केजी में लिख लेना। ठीक है, तो दोनों बात एक ही है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान रखना, ये बहुत कम यूज होता है हम लोगों में। नेक्स्ट आते हैं हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे लिखा है मोल फ्रैक्शन इट डिफाइन द रेशियो ऑफ 2 मोल्स। इससे हम क्या करेंगे, हम दो मोल्स का रेशियो पता करेंगे, पता अगर करना हो तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे हम जैसे एक ए मोल दे दिया है, कितना दिया है, जैसे एक सैंपल है जिसका नाम है ए, ये दिया है 2 मोल। ठीक है, एक सैंपल है बी जिसका है 3 मोल। ठीक है, अब बाई चांस पूछ ले कि दोनों का रेशियो बताओ, तो पहले मोल ए का रेशियो निकाल लेंगे। मोल ए के रेशियो में क्या रहेगा, मोल ए में क्या रहेगा 2, भाई ए यही तो है, अपान कितना हो जाएगा, मोल ए कितना है 2 + 3, यानी 2/3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 2/5 हो गया। और प्लस इसका क्या आ जाएगा, अगर मोल्स बी का पूछे तो 3 कितना हो जाएगा, यानी 2 + 3 यानी 3/5। ठीक है, दोनों रेशियो कितना आ जाएगा, यानी इसका कितना आया था, ए का 2/5 आया था, फिर इसका क्या आया 3/5 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो इसका और इसमें तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी कितना हो गया 10 बटे और 5 15, तो कट कर दो, 5 दूनी 10, 5 15, तो कितना रेशियो आ गया, रेशियो कितना आ जाएगा, यानी 2 रेशियो कितना आ जाएगा 3। तो अगर मोल का रेशियो पूछा जाएगा, मोल्स का रेशियो सैंपल ए एंड सैंपल बी का, तो कितना आ जाएगा 2:2 रेशियो 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन निकालने के लिए ये सारे मेथड थे। ठीक है, अब आते हैं हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होते हैं। प्राइमरी जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होते हैं हमारे, जिसका कंसंट्रेशन नोन रहता है, ठीक है, वो पता रहता है, अल्टीमेटली
जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होते हैं हमारे, उनका कंसंट्रेशन हमको ऑलरेडी पता रहता है। अब इसको ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हम लोग टाइट्रेशन करेंगे तो भाई जो हमें सैंपल तो अननोन है ना हमारा, हमको नहीं पता है कि यहाँ कितना एग्जैक्ट अमाउंट में है, तो जो सैंपल का हम निकालेंगे उससे कंपैरिजन करेंगे किससे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन से। ठीक है, जैसे ये इसका बाई चांस मान लो ये 10 ग्राम है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, जो आपने इसमें ये स्टैंडर्ड है 10 ग्राम, वैसे आपने कोई एक सैंपल ले लिया। ठीक है, सैंपल में ले लिया, आपको नहीं पता इसमें कितना ग्राम प्रेजेंट है, तो आपने निकाला, वैसे आपने कैलकुलेट करके निकाला, तो बाई चांस इसके आया 9 ग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इससे कंपेरिजन करना पड़ेगा किससे, 10 से, क्योंकि हमारा इसके स्टैंडर्ड कंपेरिजन में हमारा क्या अमाउंट आया, ये कम है, इसमें मतलब थोड़ा बहुत इसमें क्या है 1% क्या है इम्प्योरिटी है ना। तो आना चाहिए था कितना 10, लेकिन आया कितना 9, तो कहीं ना कहीं हमारे सैंपल में क्या है इम्प्योरिटी है। इससे कंपेरिजन करने के लिए हम लोग ये स्टैंडर्ड वैल्यू है को स्टैंडर्ड सोल्यूशन का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे आप लोगों ने लिमिट टेस्ट किया होगा, नहीं अगर किया है तो अभी हम बताएंगे उसके बारे में। तो वहाँ यही कंपेरिजन ही किया जाता है, एक स्टैंडर्ड का सोल्यूशन जो फिक्स रहता है, बाकी जो टेस्ट का सोल्यूशन रहता है उसमें हम कंपेरिजन करते हैं किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसका कम है। तो टेस्ट का सोल्यूशन जो होगा हमारे, उसका क्या हो जाएगा, हमेशा कम ही रहेगा स्टैंडर्ड के कंपेरिजन में। ठीक है ना। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड हो रहा है। प्राइमरी स्टैंडर्ड देखो, ये मैं फॉर एग्जांपल मैं लेके समझा रहा हूँ। जैसे ये हमारा ये बीकर है, ठीक है, ये बीकर है, इसमें हमारे कुछ सैंपल हैं, ये सैंपल, ये क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर से अगेंस्ट में ये हम बना रहे हैं दूसरा बीकर। ठीक है, ये क्या है, इसी को हम बोलेंगे क्या, प्राइमरी, या लिख लो ऐसे, क्या लिखना है, प्राइमरी स्टैंडर्ड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसका सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था। ठीक है, जिसमें कोई इसका नोन अमाउंट रहता है, पता रहता है। इसी में से अगर हम 2 ml मिला के 2 ml उठा लेते हैं, 2 ml, ठीक है, इसमें मिला देते हैं, और प्लस में कितना है, हम 90 ml क्या डाल देते हैं, वाटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये भी 100 है। ठीक है, और ये कितना हो गया 100। तो ये इसी प्रक्रिया को जो बोलते हैं, जो हमारा ये सॉल्यूशन है क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलेंगे इसी को। यहाँ से 2 ml निकाल के आपने इसमें डाल दिया, इसी को क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया हूँ, प्राइमरी स्टैंडर्ड में क्या है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, ऑक्जेलिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट। दूसरा सेकेंडरी स्टैंडर्ड में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।